नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक है। तो साथियों, लाल कुर्ती आंदोलन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची त्योहार किस मंदिर में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है कोणार्क सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सप्तरथ मंदिर और ऑप्शन डी है कामाख्या मंदिर है। तो साथियों, अंबुबाची त्योहार जो है कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कामाख्या मंदिर में। और साथियों, अंबुबाची त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह आपका असम राज्य में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को यूनेस्को में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो साथियों, ताजमहल को यूनेस्को में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब? 1983 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो प्यारे साथियों, गुलाम वंश का संस्थापक जो है आपका यह है कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, आप लोग कुछ लोग इसका ऑप्शन बी चुन रहे होंगे, इल्तुतमिश। तो साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, अगर आपसे वास्तविक शब्द लगाकर पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आपका करेक्ट आंसर इल्तुतमिश होगा। लेकिन आपसे पूछा गया है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो यह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन बना था? इल्तुतमिश, बलबन, बाबर या फिर हर्षवर्धन? तो साथियों, आप बताना है कि रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन बना था? तो साथियों, यह बलबन बना था। कौन? बलबन। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में अंतरिक्ष जाने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2021 में अंतरिक्ष जाने वाली तीसरी भारतीय महिला सिरसा बांदला है। कौन है? सिरसा बांदला। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खिज्र खां का शासनकाल निम्नलिखित में से कब तक था? तो साथियों, खिज्र खां का शासनकाल जो है आपका 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी तक था। कितना? 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी तक है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि नागरिकता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। साथियों, नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, यह है भाग 2 में है। किसमें? भाग 2 में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आपका यह है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डोलू कुनीथा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश है। तो साथियों, डोलू कुनीथा जो है आपका यह है
कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? कहाँ का? कर्नाटक राज्य का। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल की महिलाएं बच्चों के लिए कौन सा नृत्य करती हैं? तो साथियों आपको बताना है कि बंगाल की महिलाएं जो हैं बच्चों के लिए कौन सा नृत्य करती हैं। तो साथियों यह ब्रेता नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, ब्रेता नृत्य। ब्रेता नृत्य जो है यह बंगाल की महिलाओं के द्वारा बच्चों के लिए किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से रेगुर किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि रेगुर जो है किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो साथियों यह है काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बैरन द्वीप किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, दमन और दीव या फिर ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार द्वीप। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि बैरन द्वीप जो है किसका हिस्सा है? तो साथियों यह है अंडमान निकोबार द्वीप का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तुगलक राजवंश के समय साहित्यकार कौन था? इब्न बतूता, रजिया सुल्तान, बलबन या फिर ऑप्शन डी है देवराय द्वितीय। तो साथियों तुगलक राजवंश के समय साहित्यकार कौन था? तो साथियों यह है इब्न बतूता था। कौन? इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1973 में कौन सा आंदोलन हुआ था? मोपला आंदोलन, चिपको आंदोलन, नील क्रांति या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वर्ष 1973 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो साथियों यह चिपको आंदोलन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, चिपको आंदोलन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों में से किसके शासनकाल में साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ है? इसका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा कृष्णदेव राय या फिर ऑप्शन डी है विष्णुवर्धन। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विजयनगर के शासकों में से किसके शासन काल में साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, राजा कृष्णदेव राय। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, छुआछूत उन्मूलन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। साथियों आपसे छुआछूत उन्मूलन की बात की गई है। अगर आपसे छुआछूत जिसे अस्पृश्यता का अंत कहते हैं यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह आर्टिकल 17 में है। किसमें? आर्टिकल 17 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि छुआछूत उन्मूलन या फिर अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आपका सही आंसर आर्टिकल 17 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या फिर स्नानागार? तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में एक जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है आपका कालीबंगन में मिला है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यह है 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992। पूर्वी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथियों आप बताना है पूर्वी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो साथियों यह विष्णुवर्धन थे। कौन है? विष्णुवर्धन। अर्थात प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में तांबे के
सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुमारगुप्त या फिर देवराय द्वितीय। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत में तांबे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था? तो यह आपका इल्तुतमिश ने चलाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों, पिछले क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दिया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है आपका ये है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। किससे? छुआछूत उन्मूलन से। प्रश्न नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपाधियों की अंत की बात की जाए तो उपाधियों की अंत जो है आपका अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है और स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है? लोधी वंश, गुलाम वंश, नंद वंश या फिर खिलजी वंश। तो मेरे प्यारे साथियों, रजिया सुल्तान जो है आपका यह गुलाम वंश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलाम वंश। निम्नलिखित में से मटकी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, मटकी लोक नृत्य शैली जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। नील नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थल से होता है? महाबलेश्वर, यमुनोत्री, अमरकंटक या फिर विक्टोरिया झील। तो साथियों, नील नदी का उद्गम जो है आपका विक्टोरिया झील से होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विक्टोरिया झील। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है? ब्रिटेन, कनाडा, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो है आपका यह है कहां से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो साथियों, यह हुमायूं को हराया था। किसको? हुमायूं को। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MTNL नेटवर्क कब लॉन्च किया गया था? 1983 में, 1979 में, 1982 या फिर 1986। तो प्यारे साथियों, MTNL नेटवर्क जो है आपका 1986 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगलों का मूल स्थान क्या था? तो साथियों, मुगलों का मूल स्थान जो है आपका फरगना था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फरगना। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? असम, केरल, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो प्यारे साथियों, विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक के हम्पी में। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? 1915 में, 1916 में, 1918 या फिर 1921 में। तो साथियों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस 1915 ईस्वी में आए थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 9 जनवरी। कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? समवर्ती सूची, पंचायती राज व्यवस्था, सामान्य नागरिक संहिता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, 73वां संविधान संशोधन जो है आपका यह है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से। नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, इनको जो है रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रामानुजन पुरस्कार से। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साथियों, यह केरल और मिजोरम है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल और मिजोरम। केरल की साक्षरता की बात की जाए तो लगभग 94% साक्षर है। तो और मिजोरम की बात की जाए तो लगभग 90% जो है आपका साक्षर राज्य है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल और मिजोरम। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुआ था? 1989 में, 1993 में, 1991 या फिर 1994? तो साथियों, दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव 1993 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1993 ईस्वी में। वर्ष 1921-22 ईस्वी में केरल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो साथियों, यह है मोपला विद्रोह हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोपला विद्रोह। साथियों, मोपला विद्रोह का किसने किया था? तो यह आपका मुसलयार था। कौन? मुसलयार के नेतृत्व में जो है आपका यह है विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम? तो साथियों, राधा रेड्डी का संबंध जो है आपका यह है कुचिपुड़ी लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुचिपुड़ी। साथियों, कुचिपुड़ी लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। कथकली की बात की जाए तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कथकली जो है आपका यह है केरल राज्य का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? यह भी केरल राज्य का है। कुचिपुड़ी आपको मैंने बता दिया आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम पूछा जाए तो यह आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। ओके फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट क्लियर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केसर ए हिंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने त्यागी थी? तो प्यारे साथियों, केसर ए हिंद की उपाधि जो है आपका यह है महात्मा गांधी जी ने त्याग किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज विटेट ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जॉर्ज विटेट। साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो साथियों, यह 1911 ईस्वी में हुआ था। कब? 1911 ईस्वी में। और साथियों, 1911 ईस्वी में यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर जो है आपका शरद कमल होगा। शरद कमल को जो है वर्ष 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, इल्तुतमिश, नरसिंहवर्मन द्वितीय या फिर ऑप्शन डी है अलाउद्दीन बहमन शाह है। तो साथियों, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जो है आपका यह है कौन थे? तो साथियों, यह अलाउद्दीन बहमन शाह थे। कौन है? अलाउद्दीन बहमन शाह। प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बना? पीटी उषा, आशा नेगी, खुशी पटेल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, आपसे पूछा गया है कि दिसंबर 2022 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बना? तो साथियों, यह है पीटी उषा बनी थी। कौन? पीटी उषा। तो प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा, यह आपका करंट का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली कब मनाई जाती है? तो साथियों, इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि जैसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली कब मनाई जाती है? फागुन माह, वैशाख माह, चैत्र माह या फिर कार्तिक माह है। तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली जो है आपका यह है कब मनाई जाती है? तो फागुन माह में मनाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा फागुन माह में। और महीना पूछा जाए तो यह मार्च और फरवरी के बीच में माना जाता है। कब? मार्च और फरवरी के बीच में जो है आपका यह त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूनवाक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? माइकल जैक्सन, जेम्स मिल, किरण देसाई या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मूनवाक पुस्तक के लेखक जो है आपका यह माइकल जैक्सन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा माइकल जैक्सन है। तुगलक राजवंश की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर ऑप्शन डी है 14वीं शताब्दी। तो साथियों, तुगलक राजवंश की स्थापना जो है आपका यह 14वीं शताब्दी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा
14वीं शताब्दी। और साथियों तुगलक राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तुगलक राजवंश की स्थापना किसने किया था, तो यह गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्री गोविंद जी की मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो साथियों श्री गोविंद जी की मंदिर भारत के राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो साथियों यह है जियाउद्दीन बर्नी की आत्मकथा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा कहां से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा ब्रिटेन से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, ब्रिटेन। तो साथियों ये रहा आपके आज के 50 क्वेश्चन। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।